So thank you Rahul Prabhu for accepting to give class. I know आपको class देना आसान काम नहीं है because lot of preparation लगती है इसमें, and with the young child, young family, it's not easy. So but still you and Nishant Prabhu and Brijesh Prabhu, all three of you are doing so well done. Thank you. I'm sure Prabhupada and Krishna and Radha Vallabha will definitely be pleased with your efforts. So thank you. Over to you, Rahul Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for giving us the opportunity. Thank you. Prabhu, can you all see the screen? Yes. You can still see the screen? Yes. I have done the full screen. Okay. Yes. Hare Krishna. We'll do the Mangalacharan. Om Ajnanatiramandasya Jnana Janashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamayam Tadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desatarine हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. So today we will do the Kunti Devi, Kunti Maharani और कुंती देवी from the महाभारत character. तो पहला हमने भीष्म देव के ऊपर किया था क्लास और उसके बाद उसके कंटिन्यूशन में कुंती देवी. I mean if we go from the age wise तो next धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर आते हैं, बट मेरे को इतना नहीं लगा कि उसमें इतना हम जैसे लर्निंग, obviously there are learning from each and every character of Mahabharat, but I think the most prominent character after Bhishma Dev is Kunti Devi. There are multiple reasons for that कि पहला रीजन तो ये है कि भागवतम में जो दो स्तुतियां हैं बड़ी बड़ी भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो पहली कुंती देवी की है, फिर उसके बाद भीष्म देव की है. प्लस वो कुंती देवी जो है वो भगवान के सफलता की एक तरीके से इनकारनेशन, एक मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में इतने दुख आए, इतने सारे संघर्ष आए. अगर हम उन्हें कंपेयर करें रामायण की कौशल्या से और भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी से, यशोदा जी से, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो तत्वों की दृष्टि से कुंती देवी के जीवन में ज्यादा संघर्ष किए हैं उन्होंने, और उनके पास ज्यादा विडंबनाएं और विपत्तियां आई हैं उनके जीवन में, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो ये चीज है कि उनके जीवन में संघर्ष आए और वो उन संघर्षों को करते हुए आगे सफलता प्राप्त करती गई. बट लेकिन हमको एक ये भी समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो संघर्ष आते हैं उनकी सफलता पाने के लिए हमें 3 चीजें आवश्यक हैं, और those 3 things are बुद्धि, शक्ति एंड देन भक्ति. बट हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, ना कि सिर्फ एक चीज. जैसे आपके किसी के पास सिर्फ बुद्धि है, लेकिन वो लेट्स से कि कोई मिलियनर है, उसके पास बहुत बुद्धि है, वो सिर्फ पैसा कमाने में बुद्धि लगा रहा है अपनी, वो there would be some shakti as well, but if there is not bhakti, then ultimately उसका गोल पूरा नहीं होगा by the end of his life. अगर किसी के पास सिर्फ शक्ति है, लेट्स से कि कोई पहलवान है, वो लेट्स से कोई रेसलर है, उसने कोई बहुत बड़ी बेल्ट जीत ली या कोई बहुत बड़ा मेडल जीत लिया, बट देन अगेन हम जैसे जनरली देखते हैं कि बहुत बड़े जितने भी जो खेल वाले लोग होते हैं, वो अल्टीमेटली जब उनकी एज हो जाती है या जब उनका एरा खत्म हो जाता है, तो फिर वो नॉर्मल जीवन जीते हैं या वो कई बार वो गरीबी तक भी चले जाते हैं. तो सिर्फ शक्ति भी काफी नहीं है. और एक भक्ति बहुत जरूरी है, बट देन वी स्टिल नीड सम बुद्धि एंड शक्ति एज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. लेट्स से कि अगर आपको माला करनी है या आपको कोई सर्विस करनी है, सो फॉर दैट यू नीड शक्ति, एंड टू इफेक्टिवली डू द सर्विस एंड डू ऑल द थिंग्स यू नीड बुद्धि एज वेल.
तो कुंती देवी जो है वो तीनों का बहुत अच्छा एक मिश्रण है। और उसका एक और एग्जाम्पल है हनुमान जी, जो रामायण में हम देखते हैं कि हनुमान जी के पास शक्ति थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण वो भगवान राम जी के लिए इतना सब कुछ उनके लिए सेवा की, उनके पास बुद्धि भी थी और कार्य करने की शक्ति भी थी। तो ये चीजें का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द सक्सेस इन लाइफ। सो नेक्स्ट इज द अर्ली लाइफ के बारे में हम उनका देखेंगे। जो अर्ली लाइफ होती है उनकी, जो शुरू की उनकी अगर लाइफ देखेंगे तो उनका जन्म वैसे हुआ था शूरसेन जी के यहाँ पे, जो वो वसुदेव की एक तरीके से बहन है, मतलब श्री कृष्ण जी की बुआ। आई थिंक सगी बुआ नहीं है, शूरसेन जी के किसी, आई थिंक वसुदेव और जो कुंती थे वो अलग अलग पत्नी से हुए थे बच्चे, इसलिए वो सगी बहन नहीं है, बट स्टिल देवर ब्रदर एंड सिस्टर। तो उसके बाद वो 7 साल तक वहां पर रही। 7 साल के बाद उनको कुंती भोज ने गोद ले लिया, जब वो 7 साल की थी। अब ये भी देखिए कि कितनी बड़ी सोचने की बात है कि आज के टाइम में अगर कोई गोद लेता है तो बिल्कुल नवजात शिशु को गोद लेता है। अगर आप इमेजिन करो कि आपका बच्चा, जैसे हमारा बच्चा है राघव, अगर आप इस टाइम किसी कोई उसको गोद लेता है तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर द पेरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द किड हु इज गेटिंग अडॉप्टेड। तो उनका जो संघर्ष था वो उनकी 7 साल की आयु से शुरू हो गया था। 7 साल की आयु में उनको कुंती भोज, जो कि शूरसेन के मित्र थे, तो कुंती भोज उनका जगह भी था और उनका नाम भी कुंती भोज था उनका। और जब कुंती जी जब पैदा हुई तो उनका नाम प्रूथा था, जो कि शूरसेन जी ने रखा था। लेकिन जब उनको कुंती भोज ने अडॉप्ट किया, गोद लिया, तो उनका नाम बदल के कुंती रख दिया गया। तो ये उनका सबसे जीवन का पहला संघर्ष, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, और उसको, क्योंकि उनके जो संस्कार उनको 7 साल तक मिले थे, उसके हिसाब से आई मीन वी कैन जस्ट ओनली इमेजिन, इट इज वेरी हार्ड कि आप उसको जब खुद सोचें। और एक चीज मैं और कहूंगा कि गौरांग प्रभु एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब हम भागवत को, अगर ये भागवत को या महाभारत को या रामायण को, किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें समझना है तो हमको उसको, जब हम उसके बारे में सुनते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप को उसमें डुबा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मूवीज, जब हम मूवी देखते हैं तो हम क्या, जनरली हम ऐसा हो जाता है ना कि भाई कोई मूवी चल रही है तो हम वी स्टार्ट थिंकिंग कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, मैं वो हीरो हूँ, और विलन सामने आया है तो वी स्टार्ट इमेजिनिंग कि मैं उसको मार रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है। तो और अगर कोई एक्ट हम देखते हैं, जैसे कि इवन इफ इट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट, लेट्स से कि जो बच्चों ने एक्ट किया था जन्माष्टमी पे, अगर आप उसको देखते हैं तो आप कभी कभी इमेजिन करते हैं कि काश मैं ऐसा होता और मैं ऐसा करता तो बहुत अच्छा होता, या हम अपने आप को उसमें उसके हिसाब से सोचने लग जाते हैं। तो गौरांग प्रभु ये बात बोलते हैं कि हमको इन सब स्क्रिप्चर्स को अच्छे से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए हमें उसमें उतर जाना चाहिए। हमें अपने आप को उस पर रख के सोचना चाहिए कि अगर हम वहां होते तो हम क्या करते, क्या हम ये काम कर पाते। तब हमको समझ में आएगा कि जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कितने महान लोग हैं। तो जब मैंने ये सुना कि 7 साल की उम्र में उनको अडॉप्ट किया गया, तो इट वॉज वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर मी। मेरे को ऐसा लगा था कि जन्म से ही उनको ले लिया होगा, बट ऐसा नहीं है। 7 साल की आयु में उनको गोद लिया गया। फिर उसके बाद जब वो कुंती भोज की यहाँ पे आई। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे? हाँ जी प्रभु। maybe I missed that and sorry if I missed that. कुंती भोज की बेटी थी ना कुंती महारानी? यस प्रभु। कुंती भोज के यहाँ कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने उनको गोद लिया था। और कुंती महारानी के पेरेंट्स? कुंती महारानी शूरसेन की बेटी थी, जो कि वसुदेव के भी पिता हैं, मतलब कृष्णा जी के दादा जी की बेटी थी, मतलब बुआ थी उनकी। तो उन्होंने क्यों गोद लेने दिया अपनी बेटी को? क्योंकि वो उनके मित्र थे और उनके कुंती भोज के कोई बच्चा नहीं था। और तो इसलिए उनका बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना बच्चा उनको दे दिया गोद। हाँ, उनको गोद दे दिया। हाँ। अच्छा, ठीक, समझ, थैंक यू। तो मतलब जैसे मित्र होते हैं, जैसे तो हम कभी आई मीन जैसे बहुत किसी के बच्चा नहीं हो रहा बहुत सालों से, लेकिन आप कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे आपके पास कई बच्चे हैं तो आप एक बच्चा गोद दे सकते हैं, इस तरीके से। तो उन्होंने उनको गोद दे दिया। तो ये उनका संघर्ष देखिए 7 साल से शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब वो कुंती भोज के पास जाती हैं तो कुंती भोज की एक बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छे हैं वैसे, और वो भी बहुत अच्छा संस्कार उनको देते हैं, उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। और वो उनकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो
मुनियों की, सेजिस की बहुत सेवा करते हैं। तो उन्होंने कुंती, जब वो कई डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेजिस उनके पास आते थे, उनके पास उनको उनको कुछ दिन अपने पास रखते थे, महल में किसी में जगह पे, और वहां पर उनकी सेवा करते थे। तो दुर्वासा मुनि भी एक बार आए थे, और दुर्वासा मुनि तो इज लाइक फेमस मुनि इन द होली स्क्रिप्चर। वो या तो वो श्राप देंगे या वो देंगे वरदान, और जनरली वो 99% तो श्राप देते हैं। ऐसा जितने भी उनके प्रसंग आए होंगे जरूर उसमें कोई ना कोई श्राप रहा होगा। तो उन दुर्वासा मुनि की सेवा की कुंती महारानी ने 13 वर्ष की आयु में। अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि 13 साल के आप हो, लड़की हो या लड़का हो, हाउ सीरियस वुड यू बी टू सर्व समवन, है ना। तो 13 साल की आयु में उन्होंने उनकी सेवा की 4 महीने तक, 24 घंटे, मतलब वो उनके पास रहती थी, उनके खाने पीने का और उनके जैसे सब जगह रहने का, उनकी साफ सफाई का, सब चीज का ध्यान रखती थी वो। उन्होंने पूरा उनको डेडिकेट कर दिया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ इनकी सेवा करो। तो उन दुर्वासा मुनि को कुंती महारानी ने इम्प्रेस किया, और दुर्वासा मुनि जाते समय उनको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हुए गए। उसका नाम था अभिचारिणी मंत्र। ये अभिचारिणी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उन्होंने बताया कि आप इसको मंत्र को लेने से आप किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हो, किसी भी देवता को बुला सकते हो, और जब वो देवता आएंगे तो वो आपको एक पुत्र देंगे। तो आप जितने भी बार चाहो ये आप यूज कर सकते हो। तो नाउ गोविंद प्रभु के मैंने मेनली गोविंद प्रभु चैतन्य चरण प्रभु के लेक्चर्स को कंबाइन करके मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। तो गोविंद प्रभु एक चीज यहाँ पे बोलते हैं कि बेशक वो 13 साल की थी और उन्होंने बहुत अच्छे से सर्विस की, दिस इज लर्निंग फॉर अस। बट जो दुर्वासा मुनि ने उनको इतनी बड़ी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला उनको मंत्र दे दिया, वॉज दैट राइट और नॉट। तो हमें यहाँ पे जो हमारे लिए लर्निंग है वो ये है, क्योंकि वो गलत आगे जाके हुआ वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बालिग टीन एज में ही उस मंत्र को यूज करके कर्ण को सूर्यदेव को आह्वान कर दिया और कर्ण का जन्म हो गया, ये सब हम जानते हैं। तो उसके पीछे जो था कि उसके पीछे उन्होंने ये चीज बताई कि आप अपने जिस चीज के आप काबिल हो, या जो काबिल नहीं मतलब कि जिस चीज को आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा अगर आप दे देते हो, है ना। जैसे आप अपने टीनेज बच्चे को एक बहुत बड़ा लेट्स से बाइक दे दो, कार दे दो, इफ ही इज नॉट सपोज टू यूज इट, तो उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। तो ये चीज एक हमारे लिए बहुत अच्छी लर्निंग है कि जब हम अपने बच्चों को या हम खुद को भी कुछ लेते हैं या हम जब एक्सपेक्ट करते हैं, तो वी शुड थिंक कि इज इट द राइट टाइम और इज इट द राइट यूज फॉर दैट पर्सन, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक उन्होंने एग्जांपल दिया था कि हमको बहुत खुशी और बहुत दुख को संभालने की शक्ति होनी चाहिए। एक एग्जांपल था, आई थिंक न्यूज में आपने लोगों ने सुना होगा कि किसी की एक लॉटरी निकली थी मिलियंस डॉलर्स की, और वो इतना खुश हुआ कि वो खुशी से ही मर गया, है ना, और उसका टिकट ही वो यूज नहीं कर पाया। तो लेट्स से कि अगर आपको हम सब खुशी के पीछे भागते हैं और इतनी बड़ी खुशी भी मिल जाए तो भी हम अगर मर गए तो फिर क्या फायदा हुआ। इट मीन्स कि वी वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू गेट ऑल ऑफ दैट, तो ये 2 पॉइंट उन्होंने बताए कि कुंती महारानी के 7 साल का जो उनका जब अडॉप्शन हुआ था और 13 साल में जब उनको मंत्र मिला था, सो शी वाज वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड यू कैन से, एंड बहुत अच्छे संस्कार उनके अंदर थे। फिर जब उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस मंत्र को ट्राई करके देखती हूँ, तो वो जो हमने लास्ट टाइम भी ट्राई जो किया था डिस्कस की, रानी सत्यवती को जो अपने विवाह से पहले जो बच्चे थे जो व्यासदेव जी से मिले थे उनको पराशर मुनि से, और यहाँ पर जो कुंती महारानी ले रही हैं अपने विवाह से पूर्व कर्ण का जन्म, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। वो वहां पर मुनियों की इच्छा से था, ये यहाँ पे उनके एक तरीके से बचकानी हरकत से था। सो देर आर समथिंग विच आर नॉट राइट इन विद एवरी कैरेक्टर ऑफ महाभारत। अगर आप कोई भी कैरेक्टर को देखते हैं, कोई भी पात्र को देखते हैं, किसी का भी चरित्र देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको गलतियां मिलेंगी। तो उससे हमें सीखना ये है कि nobody is perfect in this material world. Yeah, what we need to understand is कि जिन पात्रों को हम देख रहे हैं, जिन भागवत के पात्रों को हम समझ रहे हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं या उनकी गलतियों से जो कुछ शिक्षाएं हमको मिली हैं, तो हम उनको समझें और उसको अपने जीवन में होने से रोकें। That is the one of the point of reading scripture. Yeah. तो ये उनकी अर्ली लाइफ थी विवाह से पूर्व की, जो उन्होंने फिर कर्ण का जन्म हुआ, फिर उन्होंने बड़े कठोर मन से
कर्ण का त्याग कर दिया, क्योंकि उनको जगत में अपनी उनकी वो होती बहुत, उनको सब बोलते कि आपने शादी से पहले कैसे आपको बच्चा हो गया और ये सब चीजें, तो उन्होंने उसके चक्कर में कर्ण को विदा कर दिया और वो एक सारथी को जाके मिला और जिन्होंने उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। और फिर वो आगे हम जानते ही हैं कि कर्ण बहुत अच्छे धनुर्धर बने थे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उनकी मैरिटल लाइफ। अब यहाँ तक तो उनकी फिर उनकी शादी हुई पांडु से। भीष्मदेव आते हैं कुंती भोज में और वो पांडु के लिए कुंती का हाथ मांगते हैं और वो पांडु के पास, पांडु से उनकी शादी होती है और वो लोग हस्तिनापुर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उनको पुत्र नहीं होता है कई समय तक। पांडु जो है वो फिर से चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट के हिसाब बनने के हिसाब से वो काफी सारे राज्यों को जाके जीत लेते हैं और बहुत उनकी शूरवीरता का बहुत बोलबाला होता है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन फिर उनको एक कर्स मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक गलती से किसी एक मुनि को मार दिया था जब वो अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे थे हिरण के रूप में। तो उन्होंने उनको गलती से बाण मार दिया और उन्होंने उनको कर्ज दिया कि जब भी तुम किसी स्त्री के साथ संग करोगे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो तुम्हारी पत्नी है या नहीं है, लेकिन तुम मर जाओगे। तो उसके बाद क्या होता है कि पांडु कर्ज मिल गया, तो ही कैन नॉट हैव चाइल्ड विद कुंती और विद माद्री। तो फिर पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। माद्री जो मध्य देश की, या मध्य प्रदेश आप एरिया कह सकते हैं, उनकी राजकुमारी थी। तो पांडु से उन दोनों की शादी होती है और वो लोग फिर उसके बाद कर्ज के बाद वन में रहने जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं ये सब नहीं रहना, मैं ये सब नहीं राजभोग नहीं करना चाहता हूँ, मैं वन में साधारण जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आप धृतराष्ट्र को राजा बना दीजिए और मैं वन में सादा जीवन व्यतीत करूंगा और वहाँ के जो सेजिस हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करूंगा, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। वो बेशक अपने राजा का राज्यपद उन्होंने त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। उन्होंने कहा कि मैं जिस वन में जाऊंगा वहां पे जो लोग होंगे उनकी रक्षा करूंगा और उनकी सेवा करूंगा। तो वो इस प्रकार से वन में रहने जाते हैं। और फिर कुंती जो है उनको बताती है पांडु को कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि मेरे पास अभिचारिणी मंत्र है जिससे मैं देवताओं का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये पांडु के लिए बहुत बहुत बड़े हर्ष की बात थी। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप करके बुलाइए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप धर्मराज का आह्वान कीजिए, यमराज जी का, ताकि हमको हमारा जो पुत्र होगा वो धर्म का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक जो राज्य का जो राजा है वो धर्म का ज्ञानी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पांडु के अच्छे संस्कार और उनके धर्म की ज्ञान का वर्णन मिलता है कि पांडु ने किस हिसाब से बच्चों की मांग की कि पहले धर्मराज के पुत्र चाहिए, फिर उसके बाद उनकी सुरक्षा करने के लिए हमको बाहुबली टाइप भीम चाहिए। तो अब वायुदेव से भीम का जन्म हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ना सिर्फ फिर वही बात है ना, कॉम्बिनेशन, नॉट ओनली शक्ति, वी ऑल्सो नीड बुद्धि, वी नीड द शूरवीरता। तो वहां पे फिर उन्होंने इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म कराया। फिर उसके बाद जो है 3 पुत्र उनके हो जाते हैं। उसके बाद जो माद्री होती है वो कहती है कि मेरे मन में भी इच्छा है कि अगर मुझे भी पुत्र मिल सके, मैं, क्योंकि वो हिचकिचा रही थी कि भाई वो मेरी एक तरीके से सौतन है तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे। तो पांडु कहते हैं कि नहीं वो, लेकिन कुंती ऐसा नहीं था। कुंती वो जानती थी, क्योंकि पहले के समय में ये अलाउड था कि आप जो क्षत्रिय राजा है वो कई विवाह कर सकता है। तो वो उनको उसकी जानकारी थी और वो उसके लिए ओके थी। तो जब माद्री उनसे वो करती है प्रार्थना, तो वो माद्री को वो मंत्र देती हैं और सिखाती हैं और उनके साथ फिर उनका अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है और उनसे नकुल और सहदेव की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से 5 पांडवों का जन्म होता है वन में ही। फिर उसके बाद क्या होता है कि कई वर्ष हो जाते हैं, पांडु, कुंती और माद्री सब तीनों मिलकर अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और लगभग आई थिंक 13 या 14 साल के जब अर्जुन थे उस समय की ये बात है। उस समय एक बार पांडु गॉट वेरी अट्रैक्टेड टू माद्री और एक बार कहीं वन में कहीं पे तो वो उनके साथ संग करते हैं और एकदम उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तब माद्री जो है वो कुंती से प्रार्थना करती हैं कि मैं सती होना चाहती हूँ, मतलब सती इन द सेंस कि मैं अपने पति की चिता में प्रवेश करना चाहती हूँ, आत्मदाह करना चाहती हूँ। उसके 2 कारण है। पहला कारण ये कि मैं अगर मैं 5 बच्चों को संभालूं या मैं रहूं जिंदा, तो मैं आपके बच्चों में और अपने बच्चों में भेद करूंगी।
मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी अच्छी आप हैं। अगर मैं चली जाती हूँ तो आप हम पांचों के बच्चों का ध्यान रखेंगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है ना। और मैं ये हुआ मेरी वजह से, दूसरा रीजन उनका ये था कि मेरी वजह से हुआ मेरे पति की मृत्यु, तो इसके लिए मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जो सती वाला जो प्रथा है हमारे सनातन धर्म में, वो स्त्री की इच्छानुसार है। अगर वो खुद चाहती है, जैसे सती माता ने आत्मदाह किया या माद्री ने आत्मदाह किया, लेकिन हमने इसको डिटेरोट कर दिया, और हमने आप जो जानते हैं कि दहेज के प्रथा के चक्कर में जो कभी कभी महिलाओं को जला दिया जाता है या ये सब गलत काम किए जाते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स हैपेंड इन आवर पास्ट बट द इंटेंशन वाज डिफरेंट, एंड जो लोग करते थे वो उनकी इच्छा अनुसार होता था, वो ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती आप किसी के ऊपर थोप रहे हो। तो ये इस वाले का था। तो आप ठीक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं चलते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि कुंती के जीवन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ वियोग रहा है। शुरू से उनको अपने पिता से वियोग मिला, जब उनका एक तरीके से गोद लिया गया उनको। But still Kunti Bhoj was also a very good father, but she still had the वियोग from his real father. फिर उसके बाद उनको पति से वियोग मिला, जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर उसके बाद उनको पुत्रों से भी वियोग मिलता है और आगे के सारी संबंधियों से वियोग मिलता है। तो उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। तब इतना सब होने के बाद जब उनके पांचों बच्चे उनके पास रहे और कुंती सिर्फ अकेली थी, तो उस समय फिर वहां के जो सारी मुनियों से वो डिस्कस करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आप वहां की रानी हो। क्योंकि पांडु पहले राजा थे, उसके बाद धृतराष्ट्र बने थे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पॉइंट जो मैंने सोचा कि हमें अपने आप को सोचना चाहिए वहां पर, कि अगर हम वहां पर होते कुंती की जगह पर, तो क्या हम पहले तो अपने 3 बच्चों को अकेले पालना, प्लस दूसरी आपके सौतन के 2 बच्चे आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी पालना, क्या हम उसको एक्सेप्ट करते? क्या ऐसा भी हो सकता था कि वो बोलती कि इन 2 बच्चों को तो मदर में भेज दो और मैं तीनों बच्चों के साथ अपनी कुंती भोज चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे पति नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा कौन देख रेख करेगा। और जबकि धृतराष्ट्र को तो ऑलरेडी गुस्सा था कि मुझे राजा नहीं बनाया और पांडु को राजा बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको धर्म का ज्ञान था और उनके अंदर न्याय का भी उनको ज्ञान था, और उसके शक्ति थी, बुद्धि भी थी, शक्ति भी थी, और भगवान की तो भक्त वो थी ही। तो उसके लिए वो भीष्मदेव के पास जाती हैं, धृतराष्ट्र के पास जाती हैं और उनसे याचना करती हैं कि आप हमारी को संरक्षण दीजिए और आप अपने इन 5 पुत्रों को ज्ञान और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके से वो वापस आते हैं हस्तिनापुर में। लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो दुर्योधन होता है उसको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया जाता है शकुनी के द्वारा और धृतराष्ट्र के द्वारा, कि तुम ही बड़े होके राजा बनोगे, तुम्हारा ही अधिकार है, इवन इफ you are not well enough to get that responsibility, but still it will come to you. So this is also one of the point of learning कि हमको अपने बच्चों को, ठीक है, हमको फैसिलिटीज देनी चाहिए, बट देन वी नीड टू ऑल्सो हैव सम पॉइंट कि वो संघर्ष भी उनका चलता रहे थोड़ा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही जैसे ढीले हो जाए कि भाई, जनरली क्या कहा जाता है कि इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं, बहुत जल्दी कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। ये बात है ना मानने वाली कि इंडिया से बंदा कहीं भी जा सकता है, लेकिन कहीं बाहर अगर सेटल हो गया बंदा है तो वो इंडिया में आके एडजस्ट नहीं कर सकता। ये बात हम अभी से देखना शुरू कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि अगर हमें इंडिया शिफ्ट हो जाना पड़े तो हमारे बच्चे कोप नहीं कर पाएंगे वहां पे जाके। बट देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द थिंग इज कि जहाँ भी हमको मौका मिले या जहाँ पे भी हमको लगे कि हाँ हम कुछ संघर्षपूर्ण, जैसे कुछ एक्टिविटी करें या कुछ भी करें, तो हमें करना इस तरीके से चाहिए कि थोड़ा बैलेंस बना रहे। तो उसके बाद और प्लस उनको, कुंती को अपने पुत्रों पर भी विश्वास था कि भाई मैंने और पांडु ने और माद्री ने मिलकर जो संस्कार दिए हैं उसके हिसाब से उनके अंदर इतनी समझ है कि वो आके वहां पे सेटल हो पाएंगे हस्तिनापुर में और अपनी जगह बना पाएंगे वहां पे सबके दिल में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो होती है वो थोड़ी कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं, भीम के बीच में, दुर्योधन के बीच में, पांडव वर्सेस कौरव शुरू हो जाता है बचपन से ही। सबसे पहले जब दुर्योधन जो है एक बहुत बड़ी एक साजिश के हिसाब से भीम को जहर देता है, एक जगह ले जाके उनको जहर देते हैं और उनको नदी में फेंक दिया जाता है।
वो तो भगवान की इच्छा थी, है भगवान का एक तरीके से आशीर्वाद था उनके ऊपर कि वो जाके बच जाते हैं और वो नाग नाग राज के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उनके नाना की तरफ से कुछ होते हैं, वो हम आई थिंक भीम के टाइम पे लेंगे। तो वहां पर वो बच जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो कुंती को बात पता होती है, लेकिन कुंती जो है और पांडव जो है उस बात को दबा देते हैं, उसको बहुत बढ़ाते नहीं है, क्योंकि वहां पे उनको ये समझदारी लगती है कि हमें हमें वो शांति बनाए रखनी है। दो इट इज अ वेरी बिग थिंग कि आपको जहर दिया गया है, अगेन थिंक कि आप अगर उस जगह पर हो, आपको कोई जहर दे, जहर तो दूर की बात है, आपको कोई कुछ गलत भी कर दे तो कितना हम एकदम से गर्म हो जाते हैं, और एक तरीके से हम वी थिंक दैट कि भाई ये तो दुश्मन है मेरा, से तो इससे बात ही नहीं करनी। बट शी डिडंट डू लाइक दैट। उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ रहेंगे, हम इसको क्षमा करते हैं और आगे से कुछ होगा तब देखेंगे। फिर हो जाता है, जैसे ही वो बड़े होते हैं तो और वो पांचों पांडव जाके अपना और कौरव जब अपनी शिक्षा लेके वापस आते हैं द्रोणाचार्य के द्वारा, तो फिर उनको जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े हैं उम्र में, तो वही युवराज बनेंगे। तो युधिष्ठिर को जैसे ही युवराज बनाया जाता है, तो इधर साथ साथ शकुनी और दुर्योधन की एक और योजना तैयार हो जाती है कि उनको वारणावत में भेजा जाए। और वारणावत जो है पूरे लाक्ष का बना हुआ है, जस्ट लाइक मोम मोम टाइप का बना हुआ पूरा घर है, और उसको आग लगा देंगे तो सबके सब वहां चल के मर जाएंगे। नॉट ओनली पांडव बट ऑल्सो कुंती। मतलब सोचिए आपका कि उस समय उसका कितना वो निर्दयी है दुर्योधन और शकुनी, और ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, लेकिन वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, तो वो उनकी कमजोरी थी। तो वारणावत में जब जाते हैं वो, तो वहां पे उनको बोलते हैं कि आप जाओ वहां पे और शिव जी की पूजा करो और वहां पे कुछ समय बिताओ, आप लोग इतना थक गए होंगे, आप जाके वहां पे करिए। तो उनको लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, कि इतना दुर्योधन अगर इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब से भीम को पॉइजन मिला था तब से भीम दुर्योधन पे बहुत अच्छे से स्पेशल नजर रखता था, कि हर हाव भाव पर दुर्योधन के। बट लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। वो लगभग 1 वर्ष वहां रहे। बीच में विदुर ने एक मैसेज भेजा, तो वो समझ गए युधिष्ठिर, और उनको पता लग गया कि यहाँ पे हमको जलाने की साजिश है। तो एक्चुअली जिस दिन वो जलता है उस दिन भीम ही आग लगाते हैं। वो जिसके द्वारा उनको आग लगानी होती है उससे पहले भीम आग लगा देते हैं, और वो अपना रास्ता निकाल के वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अच्छा, वहां पे भी एक चीज ये भी देखने वाली कि जब पांचों पांडवों को पता लगता है कि हमको ऐसे जलाने की, हमारी माता के साथ हमें जलाने की साजिश बनाई गई है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई अब हम नहीं उनको माफ कर सकते, भीम को पहले मारा गया, अब हमारी माता को मारना चाह रहे हैं। तब कुंती उनको उपदेश देती है कि हमको इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उनको राज्य चाहिए तो उनको राज्य लेने दो। हम पहले भी वन में रहते थे, हम फिर से वन में रहने लगे, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे वो उनको कहती है कि एक बार फिर से मैं इनको इग्नोर करती हूँ, उनको माफ करती हूँ, और हम संघर्ष स्वीकार करते हैं, हम जाके मन में रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े अगर संघर्ष आपके जीवन में आए तब भी आप अपनी शांति बनाए रखें, बुद्धि से काम लें। वो कब होगा? जब आपके पास शक्ति होगी और भक्ति भक्ति होगी और भक्ति की शक्ति होगी, यू नो। फिर उसके बाद जब वो वन से वहां निकलते हैं, उसके बाद वो जिस वन में जाके रहते हैं, एक चक्र विलेज, एक चक्र नाम का एक गांव होता है, जहाँ पर वो एक ब्राह्मण के घर पर जाके रहते हैं। वो खुद भी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, क्योंकि वो वन के हिसाब से रहने में आए होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि एक चक्र विलेज में एक बकासुर नाम का राक्षस होता है। उसकी मांग क्या होती है कि मुझे 20 बैलगाड़ी तो चावल चाहिए, 2 भैंस चाहिए, और जो लेके आएगा उसको भी मैं खा जाऊंगा। उसकी ये मांग है। रोज नहीं होता है, मतलब 10 दिन में या 7 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, जब भी उसको भूख लगती है तो वो ऐसा मांग करता है, तो लोगों को वहां करना होता है। तो उन्होंने ऐसा, अब क्योंकि उनके राजा जो हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कहते हैं कि, तो वो कुछ उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो जब ब्राह्मण की बारी आती है, क्योंकि हर घर से उन्होंने डिवाइड किया होता है कि अभी इस बार इस घर से जाएगा, इस बार इस घर से जाएगा, इस बार इस घर से जाएगा। तो जब उस ब्राह्मण वाले परिवार की बारी आती है, तो वो लोग वहां पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो साइड में कुंती सुन रही होती है बाहर से। तो वो क्या डिस्कशन करते हैं, तो ब्राह्मण कहता है कि मुझे जाने दो, क्योंकि मैं घर का मुखिया हूँ, तो मुझे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाऊं और मैं उसको मतलब अपना एक तरीके से आत्महत्या करूं, और मैं जाके ये करूंगा काम। तो फिर उनकी जो पत्नी होती है वो बोलती है कि अगर आप जाते हो, मतलब यहाँ पर पूरा परिवार धर्म की बात कर रहा है,
वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्री। तो ब्राह्मणी क्या कहती है कि अगर आप चले जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और अगर मैं विधवा हो गई तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मेरी बेटी को क्यों कोई शादी करना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। तो धर्म के अनुसार आपको नहीं जाना चाहिए, मैं जाती हूँ ताकि आप मेरे पीछे बच्चों की देखभाल कर सको। फिर इसके बाद उनकी पुत्री बोलती है, पुत्री क्या बोलती है कि देखिए पिताजी, मुझे एक ना एक दिन तो घर से जाना ही है। तो अगर मुझे घर से जाना ही है तो आप ये सोचो कि मैं शादी करके चली गई, तो मुझे जाने दो। मैं उसके मैं अपने एक तरीके से अपने माता पिता की सेवा मानूंगी कि मैं सेवा कर पाई, और मुझे जाने दो। फिर पुत्र जो कि छोटा होता है सबसे, वो बोलता है कि नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा, मैं उस demon को मार दूंगा, मैं उस राक्षस को मार दूंगा। तो यहाँ पर बेशक आपको लग सकता है कि ये क्या, एक तरीके से आप अगर आप सोचें कि ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, बट दिस शोज द धर्म एंड द नॉलेज एंड द फीलिंग ऑफ गिविंग, मतलब दूसरे को सर्व करना, एक परिवार को सर्व करना। वो जो धर्म की बातें हैं और जो जो संस्कार है वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो जब कुंती उनकी बात सुनती है तो उनके पास जाती है, तो वो उनको बोलती है, यहाँ पर कुंती की बात समझिए आप, वो क्या बोलती है कि आपके पास तो एक ही बेटा है, तो आप अपने बेटे को क्यों पूछते हैं? आपने हमें अपने घर में जगह दी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी हेल्प करें, हम आपकी रक्षा करें। तो आप एक काम करो, मैं अपना एक बेटा भेजती हूँ, मेरे पास 5 बेटे हैं, तो एक बेटा भेजती हूँ, तो आप उसमें से एक बेटा चला, अगर कम भी हो जाएगा, वैसे तो कम होगा नहीं क्योंकि उनका प्लान था भीम को भेजना, और भीम को अगर हम भेजेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको ना मार पाए। क्यों? क्योंकि उनको उनके भीम के ऊपर विश्वास था कि जो मेरा पुत्र है वो इस सक्षम है, वो उस राक्षस को मार पाएगा। तो तब वहां पर वो ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, आप हमारे अतिथि हो, हम आपसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर उनका संवाद होता है, वो उनको समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरे बेटे को नहीं जानते हो, उसने इससे पहले हिडिंब को मारा था, जो कि बहुत बड़ा राक्षस था, तो उसका भी उसने वध किया था, तो ये बकासुर का भी वध कर पाएगा। तो उसके बाद वो मान जाते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज और कुंती देवी का संवाद होता है। वहां पे युधिष्ठिर पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ऐसा क्यों करना चाह रही हैं? अगर भीम मारा गया तो हमारा क्या, मतलब हमारा क्या होगा, हमारी शक्ति कम हो जाएगी। तब कुंती देवी उनको समझाती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ममता नहीं है, मैं भीम से प्रेम करती हूँ, मैं सबसे बराबर प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं को भीम की शक्ति पर भी विश्वास है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो गोविंद प्रभु ने बोला कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ लर्निंग है वो ये है कि हम अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनको संघर्ष नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी जो रियलाइज किया कि जैसे बच्चे राघव कभी कभी पार्क्स में जाता है, जो कभी कभी स्लाइड्स होती हैं, कहीं पे चढ़ना होता है जहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो वो कभी कभी हिचकिचाता है। तो वी शुड एनकरेज हिम। मैं जो उसको एनकरेज करता हूँ कि तुम चढ़ो, तुम चढ़ पाओगे, थोड़ा संघर्ष करो जीवन में। तो हम वहां पे उन्होंने बताया कि आप अपनी माता, ठीक है, आपकी ममता है और आपका पिता की भावना है, बट देन यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे संघर्ष करने की, ग्रो करने की, तो अंदर से खुद कैसे अच्छा बनेगा, है ना। तो उन्होंने वहां पर ये पॉइंट हमको प्रदर्शन किया कि भीम को वहां भेज कर कि भाई मैं जानती हूँ वो कर पाएगा। तो युधिष्ठिर फिर उसके बाद मान जाते हैं और वो जाते हैं। तो ये हादसे की बात होती है एक और वहां पे भी कि जब भीम वहां जाते हैं तो बकासुर उनको मारता है, तो भीम बिल्कुल नहीं हिलते अपनी जगह से, जबकि बकासुर की जितनी शक्ति थी कि वो एक बार मारता था तो वो जनरली बंदा मर जाता था वहां पे, लेकिन भीम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और उन्हें पूरे के पूरे जो 20 बैलगाड़ी चावल उनको मिले थे, क्योंकि वो तो है ही बहुत फेमस भूख के लिए, तो वो 20 के 20 बैलगाड़ी चावल खा जाते हैं। ऑब्वियसली भैंस नहीं खाते हैं क्योंकि वेजिटेरियन होते हैं। उसके बाद वो एक दाना उसको नहीं मिलने देते और उसके बाद उसको मार देते हैं बहुत जल्दी। तो ये भीम की शक्ति थी जो कि जिस पर कुंती को विश्वास था, और वो हमको क्या सिखाती है कि अपने पुत्रों को संस्कार दो, उनको संघर्ष के कराओ ताकि वो संघर्ष करने की क्षमता भी रख सके और उन पर विश्वास भी रखो, ताकि अगर जरूरत पड़ सके तो हम उस चीज को यूज कर पाए। या तो ये पॉइंट था कि उसके बाद जब वो हस्तिनापुर से, तो वो हस्तिनापुर वापस आते हैं और फिर हस्तिनापुर से चले भी जाते हैं, तो क्योंकि बाकी किसी को नहीं पता होता, सिर्फ विदुर को पता होता है कि ये लोग जीवित हैं। एनी क्वेश्चन?
तो उसके बाद का आगे चलते हैं उनकी जीवनी में। तो जब वो वहां से जाते हैं बकासुर के वध के बाद, तो वो आगे अपने नए प्रभु जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी। प्रभु, कर्ण के बारे में पांडु महाराज को नहीं पता था क्या? कर्ण के बारे में पांडु महाराज को नहीं पता था। उनको पता था भीष्म देव को। भीष्म देव को पहले पता था या बाद में पता लगा था? भीष्म देव को पता था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो जो राजा लोग होते हैं, जो बुद्धिमान राजा लोग होते हैं, वो अपने ना कि सिर्फ अपने ही राज्य के, वो सारे आसपास के राज्यों की जानकारी रखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उनको उनको ये प्रिपेयर भी रहना होता है कि कल को कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हमें उसकी उसकी क्षमता और उसकी जो कमजोरी है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जब पांडु महाराज के लिए कुंती को लेने गए थे भीष्म, तो आई थिंक उनको युद्ध से पहले तो पता था, लेकिन एक्चुअली कब पता लगा भीष्म देव को, ये मुझे श्योर नहीं है। हाँ प्रभु, युद्ध से क्योंकि पहले पता होता तो कर्ण और अर्जुन का जब वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब उसको शुद्ध पुत्र बोला जा रहा था, तो भीष्म देव भी वही थे, तो उस टाइम पे वो बोलते। वो उन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि कुंती का पॉइंट यही था ना कि उनकी वो होगी, उनकी हंसी उड़ाई जाएगी और उनकी बेइज्जती होगी एक तरीके से। कुंती ने जो उनको छोड़ा था, कर्ण को, इसीलिए छोड़ा था ना कि उनकी लोग उनको नहीं समाज में समझेंगे, गलत तरीके से देखा समाज जाएगा। गलत तरीके से लेगा। तो उस टाइम तो वो रानी है, उस समय जब वो बच्चे उनके पढ़ के आ रहे हैं और उस टाइम बोले कि भाई तुम्हारा तो शादी से पहले एक पुत्र था, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि वहां पे तो पूरी सभा थी जिस समय उनका युद्ध जो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय भीष्म ने नहीं बोला। एक्चुअली तो कुंती को भी तभी पता लगा था कि ये कर्ण है और ये जीवित है, राइट। है ना। तो उस समय वो प्रसन्न भी हुई थी कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया, जीवित है, लेकिन उनको ये भी धीरे धीरे दिखने लगा कि उसकी अर्जुन से शत्रुता बढ़ती जा रही है। तो वो पॉइंट हम आगे लेंगे कि जब कुंती मिलने जाती है कर्ण से युद्ध से पहले। तो जब कुंती महारानी और पांडव लोग अपना जो वन का जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उस समय उनको पता लगता है कि कामपिल्य जगह पर द्रौपदी, जो कि द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, उनका विवाह हो रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि जो द्रुपद थे, जब जब क्या होता है कि जब पांडव और कौरव अपनी विद्या पूरी कर आते हैं, तो उनको द्रोणाचार्य बोलते हैं कि आप गुरु दक्षिणा के नाम पर आप जो है द्रुपद को हराओ, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शिक्षा से हराऊंगा, मतलब मैं अपने जिसको भी शिक्षण दूंगा, जो मेरे वो होंगे स्टूडेंट होंगे, उनसे मैं तुम्हें हराऊंगा, तो क्योंकि तुमने मेरे शिक्षण पे उंगली उठाई है। तो जब पांडव और कौरव मिलकर जाते हैं द्रुपद को हराने, तब वहां पर अर्जुन मेनली द्रौपद को हरा पाते हैं, मतलब पांडव मिलके। तो तब से द्रुपद जो है वो अर्जुन के बहुत बहुत लाइक करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि द्रौपदी की जो विवाह है वो अर्जुन से हो, तो ये उनकी इच्छा बनती है। लेकिन जब वारणावत का प्रसंग होता है तो वो देखते हैं कि भाई वो पांचों लोग तो मर गए, तो इसलिए वो उनका स्वयंवर जो है आयोजित करते हैं कि अब जो भी, अगर उनको पता होता तो वो डायरेक्ट अर्जुन से विवाह करा देते, लेकिन अब उनको नहीं पता, जबकि कृष्ण जी को पता होता है वहां पर। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं विवाह का उनका स्वयंवर रचता हूँ। तब द्रौपदी और जो पांचों पांडव होते हैं वो किसी तरीके से वहां पहुंच जाते हैं और कोई भी उनको नहीं जीत पाता है। कर्ण को रोक दिया जाता है ये बोल के कि तुम सूर्यपुत्र हो, और कोई जीत नहीं पाता। तब वहां पर जो है उनको आह्वान देते हैं कि अगर ब्राह्मणों में कोई है आगे आना चाहे तो वो कर सकता है। तब अर्जुन जाते हैं और वो उनको जीत लेते हैं। तो द्रौपदी को एक तरीके से जीत के जब वो आते हैं, तो जनरली जब भी वो बेसिकली, क्योंकि वो वन में रहते थे तो वो हमेशा भिक्षा मांगने जाते थे, तो जब भी वो भिक्षा मांगने जाते थे और आके सबसे पहले माता कुंती को बताते थे, देखो माता आज हमें भिक्षा में क्या मिला। तो वो जनरली कुंती ये बोलती थी कि जो भी मिला है वो पांचों आपस में बांट लो और उसको आपस में बांट के उसको मतलब उसको खा लो, या मतलब उसको बांट लो आपस में। तो उस दिन क्या होता है, वो द्रौपदी को लेके जाते हैं। अब चूंकि वो ये बोलते हैं कि माता देखो आज हमें विश्व का सबसे बड़ा दान मिला, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। कन्यादान करते हैं ना, जैसे शादी करते हैं, तो वो सबसे बड़ा दान है एक तरीके से। तो अर्जुन बोलते हैं कि देखो आज हमें महादान मिला है। अब कुंती उस समय अपनी पूजा कर रही होती है, उनकी आंखें बंद होती हैं, वो बिना देखे ये बोल देती हैं कि जो भी मिला है वो आपस में पांचों बांट लो।
तो अब ये सुन के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब कुंती महारानी अपनी साधना पूरी करती हैं और वो देखती हैं कि भाई उनके बराबर में द्रौपदी खड़ी है और अर्जुन के और उनके गले में वरमाला पड़ी हुई है, तो वो लाइक शी वाज आल्सो शॉक्ड, ये मैंने क्या बोल दिया। बट देन वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जो पांडव लोग हैं वो अपनी माता का कभी भी तिरस्कार नहीं करते हैं, और माता ने जो कहा है वो मानते हैं। हम जनरली हमें कुछ ऐसा जो हमें हर्ट करने वाला हो या हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, हम फटाक से मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, हम ये नहीं करेंगे। सो दिस इज अनदर लर्निंग फॉर अस कि धर्म के हमेशा पथ पे चलने पर आपको अल्टीमेटली गोल आपको मिलेगा। तब उस समय ये, क्योंकि एक्चुअली ये धर्म संकट है बहुत बड़ा कि एक स्त्री की शादी विवाह 5 से कैसे हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा पुरुष से कैसे हो सकता है। तब उस समय व्यासदेव आते हैं और वो उनको द्रौपदी के पुराने जन्म की कथा सुनाते हैं, जो हमने अमरिंद प्रभु की क्लास में भी सुनी थी पुरुषोत्तम मंथ की, कि द्रौपदी ने जो फॉलो नहीं किया था तो इसलिए उनको नेक्स्ट जन्म में 5 पति मिलने की जो भी उनकी कथा थी। तो व्यासदेव जी उनको बताते हैं और ये बताते हैं कि ये नियति का एक खेल है कि आपको ऐसा करना होगा और आपको 5 को एक्सेप्ट करना होगा। बट देन यू नीड टू डू ऑस्टेरिटी। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल मैरिज। यू नीड टू, शी विल लिव विद, वो एक पुरुष के साथ 1 साल में एक साल वो एक ही पुरुष के साथ रहेंगे, और जब वो नेक्स्ट ईयर दूसरे पुरुष के साथ रहेंगे तो एवरीबडी विल डू ऑस्टेरिटी। एंड देयर वाज अ होल पूरा एक मैकेनिज्म था उसका। इट वाज नॉट जस्ट लाइक कि भाई डोंट लुक एट फ्रॉम द लस्टी आईज, ऐसा नहीं था। वो बहुत एक धर्म के हिसाब से किया गया काम था। अब हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि व्यासदेव आकर पांडवों की बार बार हेल्प करते हैं। एक्चुअली क्या है कि व्यासदेव जी वहां पे भी जाते हैं हस्तिनापुर, वो धृतराष्ट्र की भी हेल्प करते हैं, दुर्योधन की भी हेल्प करते हैं, बट वो सुनते नहीं है, वो मानते नहीं है। व्यासदेव बोलते हैं बट दे डोंट लिसन। बट यहाँ पर जब वो उनको बोलते हैं तो दे लिसन एंड दे एग्री विद दैट। तो जब व्यासदेव उनको एडवाइस देते हैं कि अब तुमको तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तुम्हें ये जो अपना छुपने वाला काम है ये बंद कर, ये अब समाप्त करना होगा और तुम्हें वापस हस्तिनापुर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है वो पूरे भारतवर्ष पे एक राजा बनने के लिए है, कि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, तुम्हें धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो वो युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को वापस भेजते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तब वो भी और अलग होता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है कि आप कैसे एक 5 पति के साथ एक पत्नी कैसी रह सकती है। वो सब हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। बट द थिंग इज कि जब वो लोग वापस आते हैं तब ऑब्वियसली दुर्योधन मतलब कौरव और पांडवों के बीच अनबन रहती है। तो धृतराष्ट्र को भी दिखता है और भीष्म को भी दिखता है कि वो विभाजन करेंगे, हम विभाजन कर देंगे, कि हम हाफ कर देंगे और हम जो है आधा हिस्सा दुर्योधन को देंगे और आधा हिस्सा युधिष्ठिर को देंगे। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एरिया, खांडवप्रस्थ इज 50% ऑफ व्हाट हस्तिनापुर's wealth is। बट हमको यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जब हम किसी चीज का बंटवारा करते हैं, जब हम किसी को समान दृष्टि से देखते हैं, तो वो समान दृष्टि से देखना इट्स नॉट लाइक कि आप उसको टिपिकली आप उसको 50% ही दो। इट्स नॉट लाइक कि आप एक मेजरमेंट के हिसाब से 50% दो। अब अगर आपके 2 पुत्र हैं, मान लीजिए एक विकलांग है और एक नॉर्मल हट्टा कट्टा है, तो अगर आपको चीजें अगर डिवाइड करनी है तो अगर आप आधी दोगे, लेट्स से कि आप साइकिल लाए हो 2, तो आप एक साइकिल उसके लिए लाए हो, एक साइकिल उसके लिए लाए हो, तो जो विकलांग है उसके लिए तो साइकिल का फायदा नहीं है ना। तो हमको ये देखना होगा कि जब हम बंटवारा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। जब ये जो पांडव लोग वन में रहा करते थे, तो जो भी भिक्षा मिलती थी तो कुंती महारानी क्या करती थी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती थी। आधा पार्ट सिर्फ भीम का होता था और आधा पार्ट बाकी 5 लोगों का होता था। क्यों? क्योंकि भीम को ज्यादा खाना चाहिए। सो शी अंडरस्टैंड्स। ऐसा नहीं है कि भाई हम 6 भाग में डिवाइड करेंगे। अब नकुल को मान लो कि नकुल लेट्स से कि 100 ग्राम खाता है, तब भी हम उसको 200 ग्राम देंगे, चाहे वो फेंक दे 100 ग्राम। तो दैट्स वेयर यू आर नॉट यूटिलाइजिंग थिंग, है ना। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि हमको बेशक खांडवप्रस्थ आधा था उनकी संपत्ति का, बट वो ऐसा था कि वो बिल्कुल वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। वहां पे सर्प रहते थे और वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसकी जो भूमि थी उस पर फसल नहीं होती थी, बिल्कुल एक तरीके से जो कहते हैं ना 3rd क्लास, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वो एरिया उनको दिया धृतराष्ट्र ने। तो ये एक तरीके से बायसनेस हो गई।
तो अगर आपको देना है, लेट्स से कि चैतन्य चरण प्रभु जो कहते हैं क्लास में, वो ये बोलते हैं कि लेट्स से कि आपकी 2 कंपनी है, दोनों 1-1 मिलियन की हैं, बट 1 मिलियन दोनों में 1-1 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया था, बट जो पहली वाली है वो आपको 2-3 मिलियन का प्रॉफिट देती है, और जो दूसरी वाली है वो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ उसका दिवाला निकलने वाला है। तो अगर आप एक वो कंपनी को देते हो बच्चे को, और एक पहली कंपनी दूसरे बच्चे को देते हो, तो इट्स नॉट इक्वलेंट, ये समानता की दृष्टि नहीं है। तो हमको यहाँ पे ये सीखने की बात है कि हमको ये देखना चाहिए कि जब हम किसी को चीज डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या आने वाला है, क्या वो दोनों के लिए, दोनों को इक्वल लर्निंग देगा, दोनों को इक्वल उनकी इच्छाएं पूरी करेगा कि नहीं, वहां पर हमको समानता देखनी है। तो लेकिन तब भी युधिष्ठिर उसको, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार थे, वो कभी किसी का अनादर नहीं करते थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से वो स्वीकार किया खांडवप्रस्थ, और वहां पर जाके उन्होंने रहने लगे, और उसको भगवान श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा नगरी उनकी बनी, बहुत अच्छा उनका उनके महल का नाम था मैजिकल एक महल था, जो कि मायासुर ने बनाया था, वो बहुत अच्छा उसमें बना था। तो जब ये चीज होती है, जब इंद्रप्रस्थ बहुत अच्छा बन जाता है और उनके वो बहुत बड़े राजा बन जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने चक्रवर्ती सम्राट के लिए चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला यज्ञ करते हैं, जिसमें वो जीतते हैं, और सारे राजाओं को चारों पांडव जो हैं वो चारों दिशाओं में जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों पांडव एक एक जगह जाते हैं और सब जगह के राजाओं को जीतते हैं, या उनके साथ साठगांठ करते हैं कि या तो either you agree with us that Yudhishthir will become the चक्रवर्ती सम्राट, और you fight with us and then we will defeat you। तो ऐसा करके चारों लोग जीतते हैं। यहाँ पर भीम कर्ण को हराते हैं उस समय, जब ये चक्रवर्ती सम्राट की चल रही होती है बात। तो उसके बाद वापस आके जब वो युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के किंग बन जाते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण को अग्र पुरुष स्वीकार करते हैं, मतलब नियुक्त करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को फोरमोस्ट पर्सन की सबसे, ये कहते हैं कि जो सबसे फर्स्ट एडवाइस ली जाएगी। तो इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर युधिष्ठिर एज वेल एज कुंती, कि मेरे पुत्र इतने सक्षम बन सके कि वो पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन पाए हैं, और पांचों पांडव की मतलब पूरी जय जयकार होने वाली है। मतलब इट वाज ही वाज हैविंग एवरीथिंग। एंड देन वी नो कि क्या होता है कि दुर्योधन को वो चीज बिल्कुल स्वीकार नहीं होती है। तो जब वो उनका सारा ऑपुलेंस देखता है तो ही गॉट वेरी frustrated and very jealous, and then he arranges for the gambling match। तो ये था पांडवों का फॉर्च्यून। नाउ लेट्स सी द पांडव्स मिसफॉर्च्यून। जैसे ही उनको वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, तभी साथ साथ ही शकुनी और दुर्योधन जो है गैम्बलिंग मैच जो होता है उसको अरेंजमेंट करते हैं। गैम्बलिंग मैच में हम सब जानते हैं कि वो पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी हारते हैं, सारा अपना राज्य कारोबार हारते हैं, फिर उसके बाद वो सारे अपने संबंधी हारते हैं, एक एक करके वो पांडवों को दाव पे लगाते हैं, लास्ट में द्रौपदी को दाव पे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिखने को मिल रहा है कि वो एक ही क्षण में राजा से दास बन गए, है ना। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि all these things is not your real wealth, because it gets from 100 to 0 in just one moment। हमारी जो रियल वेल्थ है वो हमारी इनर मोस्ट वेल्थ है, कि हमारा मन कितना शांत है, हमारे पास स्पिरिचुअली कितनी एडवांसमेंट है। दैट इज अवर रियल वेल्थ, दैट गिव्स यू द एबिलिटी कि जब आपके साथ कुछ बहुत गलत हो, या आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो, या एकदम से कुछ हो जाए, तो हाउ यू रिएक्ट फॉर इट। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना कि हमें सुख दुख मौसम के अनुसार है, कि कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है ना। बट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब गर्मी आती है तो हमें गर्मी लगेगी, जब सर्दी आती है तो हमें सर्दी लगेगी, बट देन हम उसको कितना एडजस्ट करते हैं, या हम उस मौसम को किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार इरिटेट हो जाते हैं, या हम उसको भगवान का एक तरीके से प्रसाद मानो, या फिर कि दैट इट इज नियति, इट विल हैपन, बट हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो दैट टीचेस यू व्हाट इज योर रियल वेल्थ, कि आप एक मिनट में ही, एक क्षण में ही राजा से दास बन गए। तो फिर जब वो बन जाते हैं तो उनके बाद उनको फिर से वनवास दिया जाता है कि भाई तुम्हें 12 साल वन में रहना है और 13वें साल अज्ञातवास में रहना है। तो उस समय कुंती जो है वो विदुर एक्चुअली रिक्वेस्ट करते हैं युधिष्ठिर से कि अब जो कुंती है वो वृद्ध हो गई है, उनको मेरे पास रहने दो और आप 6 लोग जाओ। तो तब कुंती जो है द्रौपदी से
द्रौपदी को अपना उपदेश देती हैं। क्या वो बोलती हैं कि तुम जो है सौभाग्यवती बनो, तुम बहुत ज्यादा वो करो, ऑस्टेरिटीज करो, अपने पतियों का साथ दो, एक बहुत अच्छा जोड़ा बनो, और वीर पुत्रों को जन्म दो, और बहुत पावन कर्म करो, क्योंकि जब तुम वापस आओ तब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है तुम उसका उनसे उसका बदला ले सको, उसको तुम सब ठीक उसको ठीक कर पाओ। ऑब्वियसली यू गॉट सो मच ह्यूमिलेटेड। ये द्रौपदी के साथ क्या क्या होता है सब जानते हैं। तो वो उनको वो ज्ञान देती है, और वो वहां पर वो ये नहीं कहते कि ये मेरे 3 पुत्र मेरे हैं तो इनका स्पेशल ध्यान रखना, नहीं। वो क्योंकि माद्री जब जाती हैं तब वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्योंकि आप नकुल और सहदेव को समान दृष्टि से देख पाओगी, तब से कुंती का एक स्पेशल अफेक्शन हो जाता है नकुल और सहदेव के लिए। तो कुंती जो है द्रौपदी को बोलती है कि तुम पांचों का ध्यान रखना, लेकिन टेक स्पेशल केयर ऑफ नकुल एंड सहदेव, क्योंकि वो छोटे हैं और उनके पास उनकी सगी माँ की छाया नहीं है, और पिता की तो छाया थी नहीं, तो मैंने उनको माँ बन के उनका पालन पोषण किया। नाउ यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल 5 पांडवा एंड देन यू टेक केयर इन द वन। क्योंकि मैं अब जो वन में वो जाते हैं तो तब उनको डे टू डे एक्टिविटी का नहीं पता लगता कुंती को, तो वहां पर वो अपने ऑस्टेरिटीज करती हैं, और वो सब उनको देती है एडवाइस कि तुम ये सब ऑस्टेरिटी करो, और 12 साल में इतना इतनी शक्ति और इतना कृपा अर्जन कर लो कि तुम जब वापस आओ तो तुम उसको यूज कर पाओ। एनी क्वेश्चन? वैसे जनरली ये पांडव की मतलब जो महाभारत के कैरेक्टर है, ये एक तरीके से कहानी सी लगती है कि कहानी चल रही है, बट देन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बीच में थोड़ी थोड़ी लर्निंग निकल के आए कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। वही मेरी कोशिश है। It's fantastic with the learnings that you're sharing. Great. So 6 7 तो नेक्स्ट है कि जब पांडव लोग 13 साल वन में रहते हैं तब कुंती क्या करती है, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन कुंती, सो ऑब्वियसली पांडव के साथ क्या क्या होता है वो हम उनके टाइम पे डिस्कस करेंगे, बट कुंती क्या एक्टिविटी करती है। कुंती उस समय बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करती है, और वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करती हैं टू गिव द एबिलिटी टू देयर किड्स, हर किड्स, वो उनके बच्चों में वो सब आ सके, क्षमता आ सके, उसकी भगवान से प्रार्थना करती हैं। और उनकी इंटेंशन क्या होती है? उनकी इंटेंशन ये होती है वो वहां क्यों रहती हैं, उनकी तरफ से वो वहां क्यों रहती है, क्योंकि वो भी मना कर सकती थी नहीं मैं तो अपने बच्चों के साथ जाऊंगी, मैं यहाँ कैसे रहूँ, मेरे बच्चे नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे ही मेरे हैं, बाकी सब तो ऑलरेडी जिन्होंने जो कौरव है, जो धृतराष्ट्र है, उन्होंने तो ये सब काम नहीं किया है, उनके सामने ये काम हुआ है, बीच में कुछ नहीं बोल पाए, तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। she didn't think like that. What was her intention is कि मैं यहाँ इसलिए रह रही हूँ ताकि तुम 5-6 लोगों को याद रहे कि तुम्हारी माँ भी जीवित है और वो हस्तिनापुर में है, तो तुम्हें उसके लिए वापस आना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम 12 साल वन में रहो, बिकॉज द कंडीशन वाज कि जब आप 12 साल रहोगे वन में और 13वें साल आप अज्ञातवास में रहोगे, और अज्ञातवास में अगर कौरवों ने पकड़ लिया आपको तो फिर से वो साइकिल चलेगा, 12 साल फिर से वन में रहोगे, 13 साल अज्ञातवास, फिर से साइकिल चलेगा, सो व्हाट वाज हर इंटेंशन इज कि ये तो आपको करना ही है, ये तो आपका धर्म है, आपको निभाना है, तो 13 साल आपको वन में रहना है, बट आफ्टर लिविंग दैट लॉन्ग इन वन आप संन्यास ना ग्रहण कर लो, सन्यासी ना बन जाओ। तो वो एक रीजन है। प्लस दूसरा रीजन ये है कि आपको ये हमेशा याद रहे कि आपकी माता भी जीवित है और वो आपकी राह देख रही है हस्तिनापुर में, तो आपको उसके लिए वापस आना है। तो दैट वाज हर इंटेंशन, एंड देन दैट वाज गिविंग द स्पार्क टू पांडवा। क्योंकि जनरली अगर आप इसको अपने अगेन यू ट्राई टू थिंक ऑफ योरसेल्फ कि अगर आपके साथ किसी ने कोई बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा किया है, लेकिन आप लेट्स से 12 साल 13 साल आप रह के आ रहे हो, बहुत लंबा टाइम आपने निकाल दिया, तो यू गेट अ फीलिंग कि चल ठीक है यार, जो हुआ पास्ट में उसकी गलती थी, उसकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं थी, मेरी कॉन्शियसनेस तो चलो इम्प्रूव हो गई, लेट्स इग्नोर इट। बट नहीं, क्योंकि ये अति थी, उनको पहले भीम को जहर दिया गया, फिर मानव रत्न को जलाने की कोशिश की, वो सब उन्होंने माफ किया,
बट नाउ ये अति हो गई, एक स्त्री का अपमान था जो कि नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने, उनकी इंटेंशन ये थी कि तुमको हमेशा याद रहे कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम वापस आओ। तो उसके बाद लास्ट में चलते हैं, जब 13 साल पूरे हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं, तो श्री कृष्ण ट्राई करते हैं लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। तो ऑब्वियसली युद्ध जो है अवश्य बन गया है कि युद्ध इज एन इनएविटेबल, युद्ध होगा ही होगा। तो वो जाके अपनी बुआ कुंती से मिलते हैं। तो कुंती उस समय जो है कृष्ण को गले लगाती हैं और अपने सारे कष्ट सुनाती हैं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, और किस प्रकार हम कितने, मतलब वो कहती है, अपने दुख सुनाती है, बट शी डजंट ब्लेम गॉड, शी डजंट ब्लेम कृष्ण, क्योंकि उनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनको साइड बाय साइड सारी मथुरा की लीला पता है, गोवर्धन की लीला पता है, सब कुछ पता है उनको भगवान के बारे में। तो अब यहाँ पे भी एक ये बात होती है कि देवकी और यशोदा को, क्योंकि उनको योग माया का इस तरीके का आवरण मिला हुआ है कि वो उनको सिर्फ पुत्र के रूप में देखती हैं, उनको वो भगवान के रूप में नहीं देखती। लेकिन कुंती का जो योग माया ने आवरण दिया है वो इस प्रकार का दिया है कि वो उनको अपना भतीजा भी मानती हैं, बट वो उनको भगवान भी मानती हैं, वो जानती हैं कि ये भगवान है, यही सर्वज्ञ है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑफ योग माया हियर एंड देयर। तो कुंती को ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण है, तो ये नहीं कहती कि भगवान श्री कृष्ण आप तो भगवान हो और ये सब खत्म कराओगे, क्यों इतना सब कुछ आपने उन्हें दिया। शी डिडंट से दैट, क्योंकि वो नियति में और धर्म में भी विश्वास है उनका कि भाई जो हमारे पास्ट कर्मा है, ऑल द गीता ज्ञान वो भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत से पहले दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान था नहीं, वो ज्ञान पहले से था। वो ज्ञान जब मिलता था तो जो अच्छा है वो उस पर अमल करता था, जो नहीं अच्छा है वो अमल नहीं करता था। तो कुंती हैड दैट गीता ज्ञान। इट वाज just a reminder to Arjuna. It was just a reminder for all of us via Arjuna. वो भगवान ने सिर्फ रिमाइंड कराया था तरीके से हम सबको अर्जुन के माध्यम से कि गीता का ज्ञान क्या है, और आप सबको इससे इतना वो अटैच नहीं होना चाहिए चीजों से, और डोंट ऑलवेज ब्लेम गॉड। होता है कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट देन यू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द बेनिफिट अलोंग विद दैट। तो वहां पर जो है जब कुंती महारानी कृष्ण को संदेश देती हैं, तो वो वहां पे उनको क्या संदेश देती है युधिष्ठिर को देने के लिए, कि युधिष्ठिर को बोलना कि अब वो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करे, बिल्कुल भी हताश ना हो और उसको बिल्कुल युद्ध के लिए सज्ज हो जाए, क्योंकि युद्ध अब जरूरी है होना, क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी हैं और अब युद्ध से करके ही इसका परिणाम निकलेगा। तो वो वहां पर उनको एक स्टोरी सुनाती है विदुला नाम की एक विधवा की। तो वेदुला जो होती है एक विधवा होती है, उनके पति मारे, पिता भी उनके मर चुके हैं, उनके पति भी मर चुके हैं एक युद्ध में, वो क्षत्रिया होती है, और उनका जो पुत्र होता है वो एक युद्ध में हार जाता है। तो जब पुत्र वापस आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि माता मेरे को प्यार करेंगी, मेरा सम्मान करेंगी, मेरा आदर करेंगी, कि मैं हार गया हूँ तो मेरे को कॉन्डोलेंस देंगी, मेरे को पुचकारेंगी कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है। जनरली जो हम करते हैं कि बच्चे हार जाए तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक होगा। बट वहां पर वो क्या बोलती है कि नहीं, तुम कहती है कि तुम अगर मेरे से सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे बेटर है कि तुम आत्महत्या कर लो। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है अपनी जगह की, अपने सभी चीज का पालन, वो सुरक्षा करना। क्या हुआ कि मेरे पति नहीं है या मेरे पिता नहीं है, मैं अकेली हो जाऊंगी तुम्हारी मृत्यु के बाद, लेकिन तुम अपना धर्म निभाओ। मैंने अपना धर्म निभाया तुमको तुम्हारे को अच्छी परवरिश देने के लिए, तुम्हारे को क्षत्रिय परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं करी, तो तुम अपने धर्म से क्यों विचलित हो रहे हो? तुम्हारा काम है इसका सबकी सुरक्षा करना। तो जाओ युद्ध में लड़ो दोबारा, एक बार हार गए तो दोबारा जाओ, दोबारा लड़ो, और हारो मत, चाहे मर जाओ। तो ये कुंती जी जो है स्ट्रिक्ट मैसेज पास कर रही हैं कृष्णा जी के द्वारा युधिष्ठिर को कि बेशक तुम हार जाओ, लेकिन किसी भी चीज से अब मांडवाली मत करना कि भाई क्योंकि कृष्ण जी ने तो बोला था कि 5 गांव दे दो हमको, हमें पूरा आधा हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है, जो हमारा था इंद्रप्रस्थ वो तुम रखो अगर तुम नहीं देना चाहते, बट 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन क्या बोलता है कि सुई के 9 बराबर जगह नहीं दूंगा, 5 गांव तो दूर की बात। तब फिर कुंती जो है स्ट्रिक्ट मैसेज उनको पास करती है कि अब बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं। यहाँ पर कुंती महारानी की संवेदनशीलता
और उनके निर्णय लेने की क्षमता सामने निकल के आती है। कि कहीं एक पॉइंट पे वो सब इग्नोर कर देती हैं कि उनको जलाया गया, उनको भी जलाने की कोशिश की गई, उनके पुत्र को जहर दिया गया। वहां पर उन्होंने पहले उसको इग्नोर किया, उसको जाने दिया कि ठीक है चलो एक बार हुआ गलती, माफ कर सकते हैं, दोबारा देखेंगे, दोबारा हुई गलती, चलो फिर भी ठीक है कि चलो ठीक है हमें नहीं चाहिए, उनको चाहिए राज्य, और राज्य लेने दो, हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब उनको वापस आना हुआ, क्योंकि वो वापस आने के लिए भी उनसे मांगे, व्यासदेव जो मुनि थे, जो भगवान का ही एक अवतार है, तो उन्होंने उनकी बात मानी, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया कि नहीं वहां जाके फिर लड़ाई होगी तो क्या फायदा जाने का, नहीं, उन्होंने कहा तो माना और वापस आए। उसके बाद जो हुआ तो वो भगवान, वो कर्म का फल है, वो उन्होंने ये बोला कि पांडवों को भी यही बोला था जब वो जा रहे थे कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो अगर तो जो भी तुम्हारे कर्म है, जो भी तुम्हारे को कर्म और ये सारी घटनाएं हो रही है, इसको सहन करो, इनको इससे मुंह मत मोड़ लो, डोंट गिव अप कि भाई इतना सब कुछ हो गया, गलत हो गया मेरे साथ। द्रौपदी कुड हैव डन सुसाइड, द्रौपदी सुसाइड कर सकती थी कि भाई इतने 10,000 से ज्यादा लोगों के सामने आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रही। बट शी डिडंट डू दैट, क्योंकि उनको उस प्रकार का संस्कार मिला था कि ठीक है जो आपके साथ हुआ, अब हमें उसका उत्तर देना होगा समय आने पर। तो कुंती वहां पे एक स्ट्रिक्ट मैसेज पास कर रही है युधिष्ठिर को कि अब कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, अब सीधा अब युद्ध होगा। तो नेक्स्ट तो चलते हैं कि अब जब वो कर्ण से मीट करने जा रही हैं तो अब यहाँ पे वो आता है कि जब अब युद्ध बिल्कुल अब होने ही वाला है, तो युद्ध से थोड़ा सा समय पहले वो कुंती जो है कर्ण के पास जाती है, क्योंकि उनके लिए कर्ण के लिए भी ममता है, क्योंकि वो भी उनका ही पुत्र है। तो अब जो है कुंती कर्ण को कर्ण की आइडेंटिटी रिवील करती है कि भाई तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो, विवाह से पहले हुए थे, ऑल दैट। तो कर्ण कहता है कि दिस इज माई अनफॉर्चुनेट, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा मेरे साथ हुआ और तुमने मुझे जाने दिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरा ये सब हो गया है, मैं इतना दुर्योधन से मैं पूरा उसका मित्र बन चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कुंती क्या रिक्वेस्ट करती है कर्ण से कि तुम अगर पांडवों की तरफ नहीं आ सकते हो तो एटलीस्ट लड़ो मत, पार्ट मत लो इस युद्ध में, तो शायद युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि एक तरह से उनका पॉइंट ये भी था कि महाभारत में 64 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रैंडम जैसे आपने कोई बम फोड़ दिया 64 करोड़ लोग मर गए। दे वर द यंग पीपल, जो युवा पुरुष थे जो युद्ध कर सकते हैं, उन 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी महाभारत में। तो वहां पे कुंती कोशिश करती है कि अगर युद्ध बच सकता है तो एक बार को, पर नहीं हुआ वो चीज। तो कुंती की जो इंटेंशन, कई बार लोग ये सोचते हैं या ये ऐसा बोला जाता है कि कुंती जो है वो पांडवों को बचाने के लिए गई थी। कर्ण ने भी यही बोला था, कर्ण ने बोला कि तुम पांडवों को बचाने के लिए आई हो, क्योंकि तुम जानती हो मैं मार सकता हूँ पांचों को। लेकिन एक्चुअली कुंती आई थी कर्ण को बचाने के लिए, क्योंकि कुंती जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ है उस तरफ तो पराजय हो ही नहीं सकती। तो अगर तुम दुर्योधन की तरफ से लड़ोगे तो तुम पक्का मरोगे। तो एक्चुअली वो उनको बचाने के लिए आई थी। बट लेकिन कर्ण ये बात नहीं समझते हैं, और वो बस उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तो या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, हम दोनों में से एक की मृत्यु होगी। तो कुंती समझ जाती है कि ठीक है ये नहीं मानने वाला है, तो फिर वो वहां से वापस चली जाती है। और फिर ऑब्वियसली कर्ण मरते हैं अर्जुन के द्वारा महाभारत युद्ध में। तो उसके बीच पूरा वार जो होता है उसमें बेसिकली कुंती का कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं है, क्योंकि कुंती जो है बस मतलब ऑब्वियसली लोग मर रहे हैं, वो उनको भी दुख होता है। अभिमन्यु मरता है बीच में, अभिमन्यु की बहुत ही बेरहमी से मृत्यु की जाती है। सारे पांडवों के पुत्र मर जाते हैं लास्ट में। बट अब जो है वो है, मतलब जो मरते हैं तो उनको पता है कि भाई जब युद्ध हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी भी हानि होगी, हमारे भी लोग मरेंगे। तो शी एक्सेप्ट्स ऑल दैट। तो लास्ट में जब वॉर खत्म हो जाता है, जब सारे लोग मर गए हैं, तो जब युधिष्ठिर सबको अर्पण कर रहे हैं गंगा का जल की भीष्म देव को और दुर्योधन, क्योंकि भाई तो थे उनके ना वो सारे लोग कौरव, तो उनको सबको वो अर्पण कर रहे हैं। तो कुंती रिवील करती है अपनी सीक्रेट युधिष्ठिर को, और वो बोलती है कि कर्ण भी तुम्हारा ही बड़ा भाई था, और तुम जो है कर्ण को भी गंगा जल अर्पण करो, उनका भी पितृ जो करते हैं, जो पितृ अदा करते हैं, वो सब वो भी करो। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर आपको पता था और तो आपने हमको बताया क्यों नहीं। आप जो है वो कहती है कि कर्ण ने मना किया था, जो इससे पहले जो मीटिंग हुई तो कर्ण ने मना किया था, क्योंकि कर्ण ये जानता था कि युधिष्ठिर इज अ वाइज पर्सन।
अगर उनको पता लगेगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो युधिष्ठिर सब कुछ छोड़ के कर्ण को दे देंगे। और कर्ण चूंकि दुर्योधन से बंधे हुए हैं तो वो उसके वश होके वो दुर्योधन को दे देंगे, विच इज नॉट राइट, क्योंकि कर्ण को ये भी पता था कि युधिष्ठिर जो है वो अपनी जगह सही है। तो इसलिए कर्ण ने बोला था कुंती को कि आप मत बताना, और लेट मी डाई और लेट अर्जुन डाई, जो होगा वो देखेंगे। तो युधिष्ठिर उस समय कुंती को कर्स करते हैं, उनको श्राप देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और सारी स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात अपने पेट में दबा ली, मैं सारी स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि आपके पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तो वो श्राप आज तक चलता हुआ आ रहा है, ये सब जानते ही है। तो कुंती जब पांडव लोग जीत जाते हैं और युद्ध पूरा खत्म हो जाता है, तो कुंती जो है, अब क्योंकि पांचों पांडव हैं, इतने वर्ष के बाद, इतना सब युद्ध होने के बाद जाके उनको राज्य मिला है, उनके बाद वो राजा राजभोग यूज कर सकते हैं और सारी रॉयल लाइफ यूज करेंगे, उसको अवेल कर सकते हैं। बट कुंती ने वो रिजेक्ट कर दिया। कुंती कहती है कि नहीं, मैंने अपने पुत्र को खोया है, मैं पांडवों के साथ जो है रहूंगी, बट मैं जो है राजकीय जीवन व्यतीत नहीं करूंगी, मैं सिंपल लाइफ व्यतीत करूंगी जैसे मैं करती आई हूँ, और मैं वैसे ही रहूंगी। तो उसके बाद लास्ट में आके जो ये सब होने के बाद, जब लास्ट में विदुर एक्चुअली जा चुके हैं, ये भी एक छोटा पीछ का पॉइंट था कि दुर्योधन विदुर का बहुत अपमान करते हैं, तो विदुर वहां से चले जाते हैं हस्तिनापुर से। और ये सब होने के बाद जब राजा बन गए हैं युधिष्ठिर और बहुत सब कुछ हो गया, उसके बाद विदुर वापस आते हैं। वो इसलिए वापस आते हैं कि वो धृतराष्ट्र को चेस्टिसाइज करते हैं कि तुम क्या पांडवों के टुकड़े पर जी रहे हो, और इन्होंने तुम्हारे सारे पुत्रों को वध किया और तुम अभी भी इनके साथ रह रहे हो, और इनके उसके अधीन हो तुम एक तरीके से, बिकॉज ही वांट्स टू उनको अपने भैया भाभी से प्रेम था, और वो चाहते थे कि वो इन सब चीजों में ना पड़े रहें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर चलें, काम करें और भगवान का धाम प्राप्त करें। तो विदुर का ये इंटेंशन था। तो इसलिए वो जाके धृतराष्ट्र को चेस्टिसाइज करते हैं, और धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जो है, वो तीनों जो है फिर वहां से निकल जाते हैं हस्तिनापुर से, और तीनों जो है वहां पे क्या बोलते हैं, तीनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं भगवान की भक्ति में, और तीनों एक साथ अपना जीवन का अंत करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और हैं कि हाँ जी, तो जो हमने बताया कि जो कुंती है वो सफलता की मूर्ति है, तो उनकी जो सफलता है, उसकी सफलता में उनके साथ यश भी है, प्रेज, प्राइड भी उनके साथ में है। लाइक जब उन्होंने जो भी संघर्ष किया तो उनको उससे यश मिला, जैसे उनका जो उनको अडॉप्ट किया गया तो भी वो अच्छी जगह पे गई। उसके बाद जब पांडवों की पत्नी बनी तो भी उनको यश मिला, जब वो पांडवों की माता बनी तो भी उनको यश मिला। बाद में आके जब चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं युधिष्ठिर, तब भी उनको यश मिला। लास्ट में आके जब महाभारत के बाद युधिष्ठिर बनते हैं तो भी उनको यश मिला, क्योंकि उनको उनके पुत्रों के द्वारा यश मिला। लेकिन अगर साथ साथ आप गांधारी को देखो तो उन्होंने भी हमेशा धर्म का पालन किया, उन्होंने भी अपने पति और पुत्र के लिए, अच्छे के लिए किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको यश कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका जो कृति थी वो, लेकिन उनके जो पुरुष पक्ष है वो गलत रास्ते पे चला जाता था। धृतराष्ट्र की हेल्प करती थी, उन्होंने धृतराष्ट्र को 100 पुत्र दिए, बट 100 के 100 गलत रास्ते पे चल दिए। उनको क्या कहते हैं, धर्म के पक्ष पर नहीं चल पाए वो, तो उनको कभी यश नहीं मिला। तो गोविंद प्रभु क्या कहते हैं कि अगर आप संघर्ष करो और संघर्ष में सफलता प्राप्त करो और उसका यश अगर आपको ना मिले, देन इट बिकम्स डिप्रेशन फॉर यू। और लास्ट में आके क्या होता है कि गांधारी जो है वो उनको श्राप दे देती है श्री कृष्ण को कि तुम्हारे सारे यदु वंश का नाश हो जाएगा जैसे मेरे पुत्रों का नाश हुआ। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट। एंड द अदर पॉइंट वाज कि जब कुंती जो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और अपने देह का त्याग करती हैं, तो वो क्या वो ये देखकर त्याग करती हैं कि एक तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो उनके जेठ हैं, जेठानी हैं, उन्होंने हमेशा वो उनके साथ रहे, उन्होंने कभी ऐसा गलत नहीं चाहा मन में, एटलीस्ट गांधारी ने, लेकिन वो तो नियति के हिसाब से गलत होता चला गया। बट वहां पे जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो ये है कि भगवान सब जगह है, भगवान सर्वत्र है,
और भगवान इस अग्नि में भी हैं, तो उस अग्नि में भी वो भगवान को देखकर प्रवेश करती हैं। तो दैट वाज हर कॉन्शियसनेस एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनके अंदर जो स्थिरता है, मतलब हमेशा स्थिर रहना, मन को स्थिर रखना, उनके अंदर जो दृढ़ता है, उनके अंदर जो सहनशीलता है, और जो अल्टीमेटली उनको सफल बनाती है, जो उनकी सफलता है, वो उनके जीवन की लर्निंग्स हैं। और कुंती महारानी एक ऐसा पात्र है जिनकी कई आचार्यों ने टीका लिखी है, और कुंती महारानी है जिनकी पहली लॉन्ग प्रेयर जो है वो श्रीमद् भागवत में आती है ना। तो और कुंती महारानी जैसे सिर्फ भागवत से अगर आप देखें तो 3 पुस्तकें हैं जो अलग से श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है। एक तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, एक टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला एंड टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। तो कुंती का कितना प्रोमिनेंट कैरेक्टर है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने अलग से उनके लिए किताब लिखी, और उनकी सबसे लॉन्ग प्रेयर है जो कि श्रीमद् भागवतम में है, जो फर्स्ट कैंटो के 8th चैप्टर में है, 18 to 43। तो मैंने सारे नहीं, लेकिन मैंने शॉर्ट में थोड़े से लिखे हैं। तो प्रभु स्टॉप करें, बट वी कैन जस्ट रीड दीज एंड जस्ट क्विकली डिस्कस ऑन दैट। प्रभु जी आप ही डिसाइड करो। मैं तो छोटा सा, मतलब मैंने आई थिंक 7 वर्सेस लिखे हैं। We can just quickly read it and we can see the intention and the bhav of Kunti. O Rishikesh, master of the senses and lord of lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious king comes, and me and my children from a series of constant dangers. तो वो क्या बोल रही है कि भगवान श्री कृष्ण, वो जानती है, मैंने वही कहा ना कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये बोल रही है कि आप ठीक है, आप श्री कृष्ण हो लेकिन आप भगवान नहीं हो, ऐसा नहीं है, वो जानती हैं। तो वो बोल रही है कि आपने देवकी को और वसुदेव को अपने जेल से रिहा कराया, और जो कि कंस के कांस्टेंट डेंजर में थे। एक्चुअली मैं इसका जो है हिंदी वाला वर्जन पढ़ता हूँ। So that it might give a bit more about I think ये पढ़ते हैं। So ये 23 जो मुझे वर्स बहुत अच्छा लगा। 24 verse says, My dear Krishna, your lordship has protected us from a poison cake. यहाँ पर वो बोल रही है कि वो जो सारी आप विपत्तियां उनको आई, जो उनको और उनके पुत्रों को आई, वो सारी गिनाती है। Your lordship has protected us from a poison cake, from a great fire. Poison cake जब भीम को विष दिया गया। Great fire is the वाणाव्रत। And from cannibals, जो उनके वन में इतने बार उनको कभी हिडिंबा मिलता था, कभी बकासुर मिलता था, कभी कोई। From the vicious assembly, जो हमारी गैम्बलिंग मैच था। From suffering during our exile in the forest, जो हम वन में रहे थे सारे लोग मिलके, और जो हमारे पुत्र रहे थे, उनकी जो समरिंग्स थी, और जो अज्ञातवास था, अज्ञातवास करना इज नॉट एन इजी थिंग। वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उसमें सब में उनका साथ दिया, उनकी कृपा से वो कर पाए। एंड फ्रॉम द बैटल वेयर ग्रेट जनरल्स फॉट, जो महाभारत का जो महावार था, जिसमें भीष्म उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, कर्ण खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़े हैं, उन सब से भी उन्होंने बचाया। एंड नाउ यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम द वेपन ऑफ अश्वत्थामा। एक्चुअली जो लॉर्ड ये जो कुंती जी अपनी प्रेयर्स कर रही हैं, उससे जस्ट पहले वो प्रसंग होता है जब अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उत्तरा के गर्भ के लिए, जिससे पांडवों का सारा वंश का नाश हो जाए, क्योंकि उनके पुत्रों को पहले मार चुका है वो, और अब जो अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उसको भी, परीक्षित को भी मार दे, तो उसके लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं उनकी, उत्तरा के गर्भ की, इसलिए उनका नाम परीक्षित भी होता है। तो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग कि अब आपने हमारे कुल को बचाया है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। आई विश दैट ऑल दोज कैलेमिटीज वुड हैपन अगेन एंड अगेन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है। And again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated birth and death.
हमें क्या लगता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में और हमारे को थोड़ा सा भी कुछ विपत्ति मिली, तो कैलेमिटी मिलती है, तो हम एकदम से बोलते हैं कि यार ये भगवान कितना गलत हो रहा है हमारे साथ, कुछ करो, हमारी रक्षा करो। बट कुंती महारानी क्या कह रही है कि मुझे आप बार बार विपत्तियां दो। हम मांगते हैं संपत्ति, वो मांग रहे हैं विपत्ति। हमें विपत्ति मिले तो हमें उसी में होती है आपत्ति। तो वो क्या कह रही है कि हमें विपत्तियां दो, हमें विपदाएं दो बार बार, ताकि हम, क्योंकि अगर आप विपत्तियां होंगी तो हम आपको याद करेंगे, हम आपको देख पाएंगे, और आपको देखना, आपको याद करने का मतलब है कि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएंगे, which is the ultimate goal, and she knows it. That's what is being told in Bhagavatam, कि वो उनको पता है। उसके साथ साथ वो इसलिए सारे कर्म कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, तो इसलिए उनका जीवन सफल है और वो सफलता की मूर्ति मानी गई है। My Lord, your Lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. तो वही बात होती है कि स्पिरिचुअली आपको पाना है तो ऑब्वियसली मटेरियली आपको छोड़ना पड़ेगा चीजों को। जब कहते हैं कि हमको रियलाइजेशन कब होता है, जब हम कई चीजों से करके पक जाते हैं, बिकॉज मटेरियल में है ही ऐसा कि आप पक जाओ चीजों से। One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you within sincere feeling. जहाँ पर भी आपको कलमश भी है कि आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आपको यश प्राप्त करना है इस मटेरियल वर्ल्ड में, आपको ऑपुलेंस चाहिए, बहुत हाई एजुकेशन चाहिए, बॉडी आपको अपने अपने बॉडी को बहुत ब्यूटीफुल दिखाना है, करना है, वो आपको नहीं पा सकता क्योंकि उसके अंदर वो सिंसियर फीलिंग नहीं होगी। So the next is 31. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind. ये दामोदर लीला की बात हो रही है। Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the massacre from your eyes, and you were afraid through fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. वो क्या बोल रही है, वो दामोदर लीला का वर्णन कर रही है कि जब यशोदा माता आपको रस्सी से बांधने आती हैं, आपने जो उनकी मटकी फोड़ दी, मथनी फोड़ दी होती है, एंड योर आपकी जो सुंदर जो आंखें हैं वो टीयर से, मतलब आंसुओं से फ्लड हो जाती हैं, इतनी आंसुओं से भर जाती हैं कि आपका मस्कारा, आपका काजल जो है आंखों से निकल गया है, और आप डर रहे हैं, जिसका जिससे डरता है उससे आप डर रहे हैं। आप किससे डर रहे हैं? माता यशोदा की छड़ी से। और आप कौन है? आप वो हैं जिससे डरता है। तो सोचो कि she knows all that what is happening with Shri Krishna and all those things, but she still sees him as a god, and he is showing her gratitude. वो उनको अपना कृतज्ञता दिखा रही है। मैंने कई सारे ता बताए ना कि स्थिरता है उनके अंदर, दृढ़ता है, सहनशीलता है, सफलता है, कृतज्ञता एक और ता है उनके अंदर। So next word says, oh Krishna, those actually मैं 18 to 43 में जो मुझे मेन लगे वो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। Oh Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Because this is what gives us the learning, कि जो continuously आपको सुनता है, आपका नाम जपता है, आपकी कथा सुनता है, या फिर जो अदर कर रहे हैं, जो और लोग कर रहे हैं, उनमें उसमें आनंद प्राप्त करता है। जहाँ ये बहुत अच्छी बात समझने की है। हम जनरली ईर्ष्या, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि भाई वो ज्यादा कर रहा है, सब कभी कभी आ जाती है कि भाई वो ज्यादा कर रहा है, मतलब मेटीरियली तो आती है ईर्ष्या, कभी कभी स्पिरिचुअली भी आ जाती है कि वो ज्यादा चैंटिंग कर रहा है या वो ज्यादा चीजें कर रहा है, तो उसमें ईर्ष्या आ जाना, सो दैट टेक्स योर भक्ति डाउन। This is what she is teaching us, कि हमको उसमें आनंद लेना चाहिए कि चलो मैं नहीं कर पा रहा। लाल गोविंद पर भी बहुत अच्छी बातें बोलते हैं कि हमें कम से कम दूसरे भक्तों की टांग नहीं खींचनी चाहिए कि यार मैं, चलो तुम नहीं कर पा रहे लेकिन दूसरे के लिए तो प्रार्थना करो, दूसरे के लिए तो प्रसन्न हो कि दूसरा कर रहा है। भगवान को बोलो कि भाई उसकी भक्ति जो हो रही है थोड़ा सा हमें भी उसमें से इंस्पायर करे। बट हम उल्टा करने लग जाते हैं क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियली ओरिएंटेड ज्यादा है। Which alone can stop the repetition of birth. So again the same point कि आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दूसरे को भी अगर आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, दूसरा कर रहा है उसमें, तो भी आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुट्टी मिल सकती है। तो लॉर्ड ऑफ मधु, देखिए भगवान को वो क्या कह रही है इससे पहले कि आपने हमको बहुत सारी विपत्तियां दी है ना, आपने इतना सब कुछ हमारे साथ किया, हमारे साथ हुआ, बट देन स्टिल शी सेज ओ लॉर्ड ऑफ मधु, आप मधु के मधुपति हो,
मधुपति बोलती हैं उनको, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn onto you without being diverted to anyone else. यहाँ पर जो मैंने एक चीज सोची थी वो ये थी, जो ये पॉइंट है कि भाई जैसे गंगा का पानी, जो गंगा जो नदी है उसका पानी कितने भी टक्कर लगे, कितने भी पत्थरों से जाए, कितने भी किनारों से जाए, हमेशा उसका जो गोल है वो ये है कि समुद्र में जाके मिलना, चाहे मैं कहीं से भी आऊँ, किसी भी पत्थर से टकराऊं, वो अपना से भटकता नहीं है। हम मेटीरियली तो इसको फॉलो करते हैं कि हमें जॉब पे जाना है तो कितनी गर्मी हो, कितनी ट्रेन में भीड़ हो, कितना ही ट्रेन लेट हो गया, कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, जाएंगे जरूर, क्योंकि वहां पे हमको सैलरी मिलने वाली है। बट क्या हम वही चीज 50% तो क्या 1% भी करते हैं स्पिरिचुअली के लिए, कि जहाँ पे भी कुछ हमें जैसा ब्रजेश प्रभु ने बोला कि वो डंबल आपकी मसल बनाता है जो आपको थोड़ा पेन दे, तो वही कार्य, वही भक्ति का काम आपको भक्ति में बढ़ाएगा, जो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करना पड़े। तो दिस इज व्हाट इज दिस वर्स इज टीचिंग, कि मेटीरियली तो आप सब करते हो वो काम, उसको आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली लाओ। प्लस लास्ट में मैं एक अपनी रियलाइजेशन को शेयर करना चाहूंगा कि जनरली हम क्या देखते हैं भक्ति को, कि भक्ति एक नया वो है, भक्ति के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। लेट्स से कि जैसे हम जब भक्ति में जुड़े तो हम चैंटिंग ऑब्वियसली नहीं करते थे, तो जब चैंटिंग करने पड़े तो हमने उसकी आदत बनाई। लेट मी, आई थिंक दैट वाज इट, सो लेट मी स्टॉप शेयर। तो भक्ति की हमने आदत बनाई है ना, नई आदत हमने पाली, ये आप कह सकते हो। बट मेरा जो रियलाइजेशन मैंने इन स्पेशली कुंती महारानी के बारे में जब मैंने सुना, तो मेरे को ये हुआ कि instead of creating a new spiritual habit, try to convert your existing habit into a spiritual platform. जैसा स्वर्ण कृष्णा प्रभु और ब्रजेश प्रभु से मेरी बातें होती है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट गिव अस एन पॉइंट, कि जैसे मेरा कॉलेज टाइम में बहुत वो था मन कि मैं सिंगर बनूं, मैं गाऊं गाना। तो जैसे मैं नॉर्मली अपने कॉलेज में ऑडिशन देने गया तो पता लग गया कि भाई मैं लायक नहीं हूँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग हैं, बट मन में कहीं वो था कि शायद गाना में कभी गा पाऊं। But then we got connected to ISKCON and Bhakti Visha, and there I got an opportunity to sing Kirtan, and that gives me very good self satisfaction कि मैं कुछ खुद के लिए भी कर रहा हूँ और आप सब लोगों के लिए भी कर रहा हूँ। तो I had an habit of singing, not that much but little bit, but then I converted that in the spiritual way and tried to sing Kirtan and bhajans. That gives me pleasure, and that is actually adding value to my actual wealth, क्योंकि स्पिरिचुअल जब हम कुछ भी करते हैं तो वो ऐड हो जाता है ना। दैट इज वन ऑफ द रियलाइजेशन आई हैड टू शेयर, एंड या दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? आज थोड़ी लेट हो गई मेरी। प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। टॉपिक भी सूट करता है प्रभु, ये कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत ना, स्टोरी टेलिंग इज नॉट ए इजी थिंग। बहुत अच्छा प्रभु, वेरी नाइस। आई थिंक so yeah Prabhu, we can open the video and we can discuss anything or anything apart from the class. जिसको भी कंफर्टेबल लगे वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक बार दर्शन हो जाए डिवोटीज के, देन कैन शेयर व्हाटएवर यू वांट टू शेयर। अब बाकी इट्स गुड, आपने जो लर्निंग्स इसमें बताई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टाइमली, और ऊपर से पुरुषोत्तम मंथ है तो इतनी जबरदस्त डिवोटी की कथा सुनी, दैट्स रियली रियली नाइस। सारे डिवोटी को प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते आंटी जी। और प्रभु कैसे हैं आप? बढ़िया प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया प्रभु। बहुत ही अच्छा था लेक्चर राहुल प्रभु। स्पेशली वो लर्निंग्स वाला पार्ट बहुत अच्छा था। आपने जो लर्निंग्स निकाल के साइड में से अलग से एक्सप्लेन की, वो काफी अच्छी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। लॉकडाउन में सभी प्रभु मोटे हो रहे हैं, ये सौरभ प्रभु कैसे पतले हो रहे हैं? सौरभ प्रभु क्या राज है?
डाइटिंग 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 Dieting. घर पर ही है तो घर का खाना खा रहे हैं तो अच्छा है ना। वो लंच के में बाहर चले जाते तो कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लेते थे, अभी घर का खा के फिर अच्छा रहता है। ब्रजेश प्रभु भी काफी पतले हुए हैं वैसे। अरे प्रभु वेट बढ़ गया। मेरे ख्याल में निशांत प्रभु पतले हुए हैं। निशांत प्रभु तो वियोग में पतले हुए हैं। निशांत प्रभु वियोग। ठीक है। कैसी तबीयत है प्रभु? निशांत प्रभु तबीयत कैसी है आपकी? अभी थोड़ी बेटर है, अभी हल्दी वाला ही दूध पी रहा हूँ मैं। तबीयत खराब होगी निशांत दी। क्या हुआ निशांत प्रभु को? जुकाम हो गया था आंटी थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। आप ठीक हो? हाँ जी बेटर। गुड। अच्छा। अब नेक्स्ट कुंती महारानी के बाद कौन सा करेक्टर पिक हो रहा है राहुल? तो प्रभु 1 महीने बाद होएगा। तो कब क्या पिक करोगे, कुछ सोचा प्रभु? मोस्ट प्रॉब्ली युधिष्ठिर महाराज। ओके। हाँ युधिष्ठिर महाराज या द्रौपदी को भी कर सकते हैं, कोई एक करेंगे। और निशांत प्रभु आपका कौन सा टॉपिक है? मेरा तो ब्रह्म संहिता ही चल रहा है। हाँ, तो अभी सेकंड वर्स जिस हिसाब से बारी आती है हमारी 1 महीने बाद, मेरी और राहुल प्रभु की, वो 1 साल तक चलेगा मुझे लगता है। हाँ प्रभु महाभारत तो वही है कि सालों साल चलेगा लग रहा है। नहीं आपकी कृपा है, आपने क्वेश्चन दे रखा है हमें। प्रभु ब्रजेश प्रभु ने क्लास लेके बीच में। एक्चुअली क्या है, मैंने इसलिए 2 क्लास, एक क्लास होती है ना, अगर एक और अपनी टीम में से अगर एक और क्लासेस देने लग जाए ना तो फिर ठीक हो जाएगा। सारे टीचर होंगे तो स्टूडेंट कौन होएगा? सभी टीचर क्या है, सब स्पिरिचुअली तो एवरीवन इज स्टूडेंट। मजाक कर रही हूँ बेटा, हमारे जैसे तो स्टूडेंट है ना। एक क्लास ही हो जाएगी ना तो सबको ठीक रहेगा। महीने में एक क्लास हो, तैयार करो आराम से। सुमित प्रभु का नंबर लग रहा है मुझे तो। वीडियो हटा दी मैंने फौरन। माता जी कहाँ है सुमित प्रभु? वो दूसरे लैपटॉप पे। आज हमारे बीच लड़ाई हो गई। ये ठीक है। चलो ठीक है, दूसरे लैपटॉप पे ही है ना। और आप कैमरे में भी ठीक दिख रहे हो तो फिर ठीक है। चलो फिर ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू राहुल प्रभु। कुंती महारानी की जय। जय जय।